नमस्कार आप सभी को। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं क्लास 11th का, और उसके हमने एक्सरसाइज 3.6 के हमने 20 सम तक हमने कर लिए थे। मेरी बुक में 20 हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा एलिमेंट की बुक में इधर उधर हो जाता है, हर साल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एक दो सम कैंसिल कर देते हैं, एक दो एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो मेरी वाली बुक में 20 सम तक हमने कर लिए थे, जो था टेंजेंट अल्फा इक्वल टू एम बाय में m+1 और टेंजेंट बीटा इक्वल टू 1 बाय में 2m+1। 21वां सम शुरू करना है। तो 21वां सम देखो, इसमें टेंजेंट बीटा की जो वैल्यू है ये दे रखी है n साइन अल्फा कोस अल्फा 1 माइनस n साइन स्क्वायर अल्फा। और प्रूव करना है, क्या करना है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस एन टेन अल्फा, 1 माइनस एन टेन अल्फा। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 माइनस टेन वो आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा इंटू में टेन बीटा। टेन बीटा की ही वैल्यू है, वैल्यू सिर्फ टेन बीटा की है, टेन अल्फा की कोई वैल्यू नहीं है, तो टेन बीटा की रखना। टेन अल्फा माइनस में टेन बीटा की वैल्यू रखी एन साइन अल्फा। अच्छा, टेन अल्फा को एक काम करते हैं, साइन बाय कोस कर देते हैं। टेन अल्फा को तो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा सीधा कर दिया, और टेन बीटा की वैल्यू रख दी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 1 प्लस टेन अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, और एन साइन अल्फा कोस अल्फा बाय में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या करेंगे, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम लेंगे। यहाँ लिख देते हैं, पहले मैंने नंबरेटर का एलसीएम लिया। नंबरेटर का एलसीएम में क्या आया, कोस अल्फा और वो आया कोस अल्फा और 1 माइनस का एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये लिया कोस अल्फा। अच्छा, जब दोनों आते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, एन की साइन अल्फा की मल्टीप्लाई 1 से साइन अल्फा, माइनस में एन साइन की हो गया क्यूब अल्फा, माइनस में कोस की से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन साइन अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोस की से करेंगे तो कोस की पावर बढ़ गई। कोस अल्फा 1 माइनस का एन साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें भी ये दोनों, अच्छा इसमें ये इनटू में है, इधर 1 के बटे में कुछ नहीं है, तो इन दोनों की 1 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कोस अल्फा की और 1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा की 1 से प्लस में, और साइन अल्फा इंटू में ये आया। ठीक है ना, ये पूरा दरअसल इकट्ठा ही था, ये पूरा इसको इस तरह से लिख सकते हो आप इसको बड़े बटे में। तो ये एलसीएम आ गया, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऊपर ये बचा। अच्छा, ये वाली चीज पूरी कैंसल, तो थोड़ा सा इधर लिख दूं जगह, क्या कुछ कटता है? नहीं कटता। हाँ, कॉमन लेते हैं, साइन अल्फा इन दोनों में से माइनस का एन और साइन अल्फा लिया कॉमन, माइनस का एन ले लिया, साइन अल्फा लिया तो बचा साइन स्क्वायर अल्फा, एन ले लिया, साइन अल्फा लिया तो बचा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और बटे में कोस अल्फा के इनटू में ये है, इसकी गुणा करो कोस अल्फा, इसकी करेंगे तो माइनस का एन साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, एक मिनट, कोस अल्फा की एन साइन स्क्वायर अल्फा से करनी रहेगी हमारी कोस अल्फा। दरअसल ये पूरा कैंसिल होता है भाई, ये क्या है, एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, एन साइन स्क्वायर अल्फा कोस अल्फा, प्लस का माइनस का पूरा कैंसिल। यहां पर ये बचता है 1, इन दोनों में से फिर से हम साइन अल्फा कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस एन इंटू में बचेगा साइन अल्फा, बाय में बचेगा कोस अल्फा। कोस अल्फा बचा है, तो क्या हो गया, ये 1 माइनस एन इंटू में क्या हो गया, टेंजेंट अल्फा हो गया। यही हमें इसमें प्रूव करना था, कर लेना आप इसको। अगला देखो 22वां क्या है। हाँ, 22वें के कई सारे पार्ट हैं। चलो, फर्स्ट पार्ट है
साइन स्क्वायर ए प्लस बी माइनस में साइन स्क्वायर ए माइनस बी इज इक्वल टू प्रूव करना है साइन 2a इंटू में साइन 2b। तो देखो एक फार्मूला मैं यहां पर लिखता हूं। फार्मूला क्या होता है, अगर हो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, अगर हो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, तो सीधा बराबर होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो ये फार्मूला अगर मैं इस पर लगा दूंगा, देखो ये साइन स्क्वायर, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, एक बार ए में बी जोड़ दो, ए में बी जोड़ना, एक बार ए में बी घटा दो, तो साइन ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी एक बार घटा दो, ए प्लस बी में से माइनस करेंगे ए और माइनस करेंगे माइनस का बी तो प्लस का बी, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो क्या बचा, ये क्या बचा साइन 2 अल्फा और इनटू में साइन और 2a और इनटू में साइन 2b। आ गया ना आंसर। ये फार्मूला बहुत कम लगता है लेकिन होता है। अच्छा ये एक का और का फार्मूला होता है, अगर आए कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a तब भी यही लगाना है। कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a का भी यही होता है, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। अगर दोनों साइन साइन साइन, मैंने देखो कैसे याद किया था, मैं अपनी बात बताता हूं, जब मैं भी कभी 11th में छोटा था ऐसे याद करता था कि साइन 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 साइन, है ना, अगर साइन साइन आए तो साइन साइन, फिर धीरे धीरे याद आ गया कि कोस कोस आए तब भी साइन साइन। अब बात आती है एक साइन आए और एक कोस आए, उस टाइम पे ये क्या हो जाएगा, कोस कोस हो जाएगा, उस टाइम पे कोस कोस हो जाएगा। ठीक है, जब एक साइन है, पहले तो आप इसको याद कर लो, दूसरा हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी यही फार्मूला लगेगा। इसका सेकंड पार्ट है साइन स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस एक्स बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस एक्स बाय 2, यही फार्मूला लगेगा। मैं आपको थर्ड पार्ट करवाता हूं इसका, सेकंड में यही है, बस ए प्लस बी की जगह कुछ और दे रखा है। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो प्रूव क्या करना है, कोस बीटा कोस 2 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अभी अभी मैंने क्या कहा था, साइन 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 साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, कोस कोस तब भी साइन साइन। लेकिन अगर दूसरा फार्मूला मैंने क्या कहा था, अगर आ जाए एक साइन ए कोस, मतलब अगर आ जाए साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस का कोस स्क्वायर बी, अगर एक साइन ए कोस आ जाए उस टाइम पे इसका फार्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। ठीक है, और अगर आ जाए कोस, मतलब चाहे पहले साइन स्क्वायर हो बाद में कोस स्क्वायर हो, या पहले कोस स्क्वायर हो बाद में साइन स्क्वायर हो, ऐसे ही हो ना, तब भी यही फार्मूला होता है, तब भी यही फार्मूला होता है। अब देखते हैं, लगाते हैं फार्मूला इस पे, यानी कि ये वाला लगेगा। नाउ इसके लिए हमने राइट हैंड साइड जो है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा है, मतलब ये दे रखा है, और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो ये इस पे अगर लगाऊं, ये ए मान लो बी मान लो, एक बार तो जोड़ दो, एक बार तो अल्फा में अल्फा माइनस बीटा जोड़ दिया, अल्फा में अल्फा माइनस बीटा जोड़ दिया, और एक बार घटा दिया, तो अल्फा में से घटाना है अल्फा माइनस बीटा, तो माइनस का अल्फा प्लस का बीटा, तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या बचा, ये थी ना स्टेटमेंट। इसका पहले ये लिख रखा है ना इसने, ये कोस बीटा पहले लिख रखा है, वैसे ये आना तो बाद में चाहिए था, और ये बाद में लिख रखा है 2 अल्फा माइनस बीटा, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख रखा है, इसलिए मैंने भी आगे पीछे लिख के आंसर प्रूव कर दिया। तो राइट पे फार्मूला लगाया लेफ्ट आ गया, राइट पे फार्मूला लगाया लेफ्ट आ गया। ठीक है, फार्मूला याद रखना बस। दो फार्मूले मैंने बताए हैं, साइन साइन आए तो साइन साइन, और अगर कोस कोस आए तो भी
साइन साइन, और अगर साइन कोसाइन ना उस टाइम पे कोस कोस होगा। ये है। इसी तरह का अगला है फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट दे रखा है कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो फार्मूला इस पे कौन सा लगाना है, कोस और साइन का। क्या बताया था कोस और साइन का, कोस ए प्लस बी दोनों को जोड़ दो, पाई बाय 4 प्लस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स, और कोस ए माइनस बी घटा दो, पाई बाय 4 प्लस एक्स, और घटाएंगे पाई बाय 4 प्लस एक्स। ठीक है, ये घटाएंगे ना तो माइनस का हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल। तो कोस पाई बाय 4 दोनों को जोड़ोगे तो पाई बाय 2, और कोस एक्स प्लस एक्स कितना आया 2x। कोस पाई बाय 2 कितना होता है 0 होता है, 0 के गुणा में कोस 2 अल्फा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये था इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी। अगला साइन वाला है, साइन का लगाएंगे साइन स्क्वायर 15 माइनस ए साइन स्क्वायर 15 माइनस प्लस ए साइन स्क्वायर 15 माइनस ए। ठीक है, यहाँ पर प्लस है वहां पर माइनस है। फार्मूला लगाओ साइन साइन का। क्या बता था, साइन साइन का साइन साइन, बस ये याद रखना, इससे बहुत मदद मिल जाएगी। एक याद कर लो आप, तो दोनों को जोड़ना दोनों को घटाना। एक बार साइन लिखो, दोनों को जोड़ दो, 15 प्लस ए प्लस 15 माइनस ए। फिर से साइन लिखो, दोनों को घटा दो, 15 प्लस ए में से घटाएंगे 15 प्लस का ए। ऐसे याद रखो है ना, साइन साइन आए तो साइन साइन करना है। ए से ए कैंसिल, और यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल, तो कितना बचा साइन 15 साइन 15, दोनों जोड़े साइन 30, और ये हो गया साइन 2a। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और ये हो गया साइन 2a। यही इसका आंसर दे रखा है, यही प्रूव करना 1/2 साइन 2a। तो ये मेरा कौन सा था 22वां सम था। इसके हालांकि 5 पार्ट थे। ठीक है, अब हम लेते हैं 23वां। अब हम लेते हैं 23वां। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। 23 में क्या दे रखा है, कोट अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1/2, सेकेंड बीटा की वैल्यू दे रखी है -5/3, यहां तक ये दे रखी है, और बीटा जो दे रखा है पाई। तो कहने का मतलब इतना है कि अल्फा तो मेरा 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और बीटा मेरा 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब निकालना क्या है, tan अल्फा प्लस बीटा कह रहा है। tan अल्फा प्लस बीटा है तो फार्मूला लगेगा tan अल्फा tan बीटा। उसके लिए tan अल्फा tan बीटा चाहिए। चलो कोट अल्फा से tan अल्फा तो हम निकाल लेंगे, 1/2 का उल्टा कर दो, 2 कर दिया। ठीक है, अब tan बीटा का क्या करें, सेकेंड बीटा का। तो सेकेंड बीटा का एक फार्मूला होता है, बिकॉज 1 + tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर बीटा। वैल्यू रख दो भाई, tan स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर -5/3 का स्क्वायर मतलब 25/9, और ये एक ले गए उधर, घटाया 16/9, रूट कर दो 4/3, लेकिन प्लस का के माइनस का। तो बीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट होता है नेगेटिव, नेगेटिव लिख दो, बिकॉज π/2 लेस बीटा लेस पाई, ये रीजन लिख दो। ठीक है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है नेगेटिव होता है। अब लगा दो फार्मूला जो लगाना था टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का। क्या होता है फार्मूला, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इनटू में टेंजेंट बीटा। तो टेंजेंट अल्फा की जगह टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 2 प्लस इसकी -4/3, माइनस का 4/3 बाय में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू माइनस का 4/3। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 2 - 4/3 के बाय में 1 + 8/3। अब ऊपर भी 3 एलसीएम, नीचे भी 3 एलसीएम, 3 से 2 के मल्टीप्लाई 6, 6 - 4 मतलब 2, और बाय में 11। ये आया मेरा 23 का आंसर।
2/11। ठीक है, आगे भी पूछ रखा है कि अल्फा प्लस बीटा किस टर्मिनेट में स्टेट क्वाड्रेंट बताओ। अब देखो टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा मेरा है पॉजिटिव, या तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट है। टेंजेंट पॉजिटिव आया तो दो ही क्वाड्रेंट में होता है, तो अब पता नहीं कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। और अगर यहां से इनको जोड़े, 1 मिनट के लिए अगर इनको जोड़ दें, इसके नीचे लिख देता हूं, जैसे वो वाली चीज इसके नीचे लिख दें, लेस बीटा लेस पाई इसके नीचे। तो अगर इन दोनों को जोड़े, देखो अल्फा की वैल्यू पाई से बड़ी है, बीटा की वैल्यू पाई/2 से बड़ी है, दोनों को जोड़ेंगे ना तो यहां पर ये आ जाएगा 3π/2 लेस अल्फा प्लस बीटा। तो एक बात तो क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा की ना 270 से बड़ी है, तो मतलब फर्स्ट और उसके बाद थर्ड है ना। 270 से बड़ा कौन सा आता है? 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ये कह रहा है 270 से ज्यादा। ठीक है, 270 से ज्यादा है ये, इसको ऐसे पढ़ो, अल्फा प्लस बीटा इधर लिखो, अल्फा प्लस बीटा और ग्रेटर, सिंबल उल्टा हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो गया ये। ठीक है, इसलिए इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। हाँ, थर्ड भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे फोर्थ के बाद फर्स्ट आता है, फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड के बाद थर्ड आता है। अब हम लेते हैं फोर्थ में दे रखा है कोस अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा और टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है। नहीं, उसके बाद एक और बीच में रहता है, अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन देन शो दैट। ये जरूर आपकी बुक में होगा। अल्फा जो 24वां है, अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशंस ऑफ ए टेन थीटा प्लस बी सेकेंड थीटा और इज इक्वल टू सी, देन शो दैट tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac बाय में ये। तो इसको देखो, इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके हैं हमारे पास। ये वाला सम भी शायद आपकी बुक में ना हो, तो चलो इसको खैर सोल्व कर देते हैं। अब लिख तो दिया ही है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, सी माइनस का बी सेकेंड थीटा, स्क्वायर कर देते हैं भाई, ए टेन थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, इधर सी माइनस बी सेकेंड थीटा का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो ये हुआ ए टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर ए माइनस बी का स्क्वायर लगाओ, ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2bc सेकेंड थीटा। ठीक है, अब हमारे पास रास्ता ये है कि हम इसको सेकेंड में बदलें या टेंजेंट में बदलें। तो आंसर हमें टेंजेंट में लेके आना है, तो सेकेंड स्क्वायर को तो टेंजेंट में बदल देंगे, सेकेंड को कैसे बदलेंगे? तो एक काम करते हैं, इसमें ए टेंजेंट को उधर ले जाते हैं भाई, बी सेकेंड थीटा इज इक्वल टू सी माइनस का ए टेन थीटा। अब करते हैं स्क्वायर, बी सेकेंड थीटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू सी माइनस का ए टेन थीटा का स्क्वायर। तो इसका लिखा बी स्क्वायर और लिखा सेकेंड स्क्वायर थीटा, सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में 2ac टेन थीटा। इधर सेकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, बी स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2ac टेन थीटा, गुणा कर दो, कैसे? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इनको इधर ले आओ, सारे इधर ले आते हैं, माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 2ac टेन थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक तो बी टेन स्क्वायर ए टेन स्क्वायर, ये इनमें से टेन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
प्लस का 2ac tan थीटा, और एक ये बी स्क्वायर बचता है, एक ये सी स्क्वायर बचता है, तो बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर tan थीटा को x मान लूँ, tan थीटा को x मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी x में, जैसे होता ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ये जो इसका a है ना, ये a है, ये b है, ये c है, और इसके दो रूट दे रखे हैं। तो एक सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स आपको याद होगा 10th क्लास में हम करते थे सम ऑफ रूट्स। फार्मूला क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा अल्फा नहीं है, इन दोनों का रूट है tan अल्फा प्लस tan बीटा, क्योंकि इक्वेशन टेंजेंट में चल रही है, तो इसके जो रूट होंगे ना वो tan अल्फा और tan बीटा होंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके रूट tan अल्फा और tan बीटा होंगे, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा, फार्मूला क्या होता था, माइनस बी बाय ए, माइनस का b मेरा ये है 2ac, बाय में a मेरा ये है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट है p यानी कि tan अल्फा इंटू में tan बीटा इज इक्वल टू वो होता है c बाय ए, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नई बात आपको क्या सीखी कि अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं x, तो देखो x से x स्क्वायर से अगला क्या होता है, a होता है, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, और उसके दो रूट हैं। तो सम ऑफ जीरोज का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या होता है, सी बाय ए। तो ये सी होता है, सी के बाय में ए करेंगे तो ये प्रोडक्ट हो गया, और बी के बाय में ए करेंगे तो क्या हो गया, सम हो गया। दो वैल्यू, अब क्या करना है, अब बहुत छोटी सी चीज रहेगी। अब इसने पूछ रखा है, जगह थोड़ी है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, इसने पूछ रखा है टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो फार्मूला लगाओ, क्या लगाएंगे, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और बाय में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा। तो दरअसल ये टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा की यूं वैल्यू ऊपर रख दो, माइनस का 2ac बाय में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे में 1 माइनस, और tan अल्फा इंटू tan बीटा की ये वैल्यू यहां रख दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और आपका आंसर आ जाएगा। यहां से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, सही होगा। सही है, आप इसको सोल्व कर लो बस। यहां से एक और बात, सम ऑफ जीरोज रूट, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा था ना, ये इक्वेशन टेंजेंट में है, इस वजह से टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा लिखा है। यहां पर अल्फा इंटू बीटा आता है टेंजेंट में, इस वजह से टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा लिखा है, ठीक है ना। इसके रूट जो होंगे टेंजेंट अल्फा टेंजेंट, इसको आप सोल्व कर लो, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और मेरी बुक में है, वो भी शायद आपके पास नहीं होगा, उससे अगला एक और है 26वां, वो भी आपकी बुक में नहीं होगा। तो कल हम एक्सरसाइज 3.7 शुरू करेंगे अगले वीडियो में, और उसमें नए फार्मूले 4 फार्मूले और आपको लिखवाऊंगा। तो आज ये जो भी है, अगर एक दो कोई और रहता है तो कर लेना, तरीके हमने सारे कर लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।